तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषाप श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद आदि हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं और आगे कहाँ तक बढ़ना है वो भी हम लोग देखे हैं। विषय भोग की ओर नहीं, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। एवं जब हम पहुंच जाते हैं मंजिल पर, तब स्वयं को पता चल जाता है कि इससे आगे और कुछ प्राप्ति करना है नहीं, सब संशय मिल जाता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति होता है, परमानंद प्राप्ति होता है इत्यादि। सब हम लोग विस्तृत चर्चा किए हैं। अभी ठाकुर स्वयं बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो, ये भी हम कैसे कह सकते हैं। उनका संकोच हो रहा है। आगे बढ़ो कैसे कहते हैं? संसारी आदमी को ज़्यादा आगे बढ़ने से सब कुछ भूल हो जाएगा। संसारी लोकेरा यदि आगे यदि एगिए जाए तो संसार टोंसार सब फक्का हो जाए, ये कह रहे हैं। सब कुछ शांत हो जाएगा, अर्थात हम लोग और हिसाब किताब करने में समर्थ नहीं रहेंगे। भगवत प्रेम इतने सर्वग्रासी है, ऑल डिवोरिंग लव कहा जाता है, और तब हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं। ये कहा जाता है, ठाकुर कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत नशा किया जाए, थोड़ा बहुत शराब पियोगे तो तुम ठीक रह सकते हो। अगर एक बोतल शराब दारू पी लिया तब तुम और बैलेंस नहीं रख पाओगे। When a person is out by drinking, then he has no control over himself. तो इसी जब भगवत प्रेम से हम अधिगृहित होता है, तब हम अपना जो स्वाभाविक जो आचरण वो कर नहीं पाते हैं। कारण हम तो जागतिक जो नशा है उसमें हमें नशा के बाद अवसाद आता है, यंत्रणा आते हैं। लेकिन भगवान का जो अमृत वो पान करने से हम अमर हो जाते हैं। लेकिन भगवान का जब हम अमृत पान करते तब स्वाभाविक आचरण करना संभव नहीं होता, जैसे ठाकुर के जीवन में देखा गया। ठाकुर कभी कभी उन्मादवत आचरण करते हैं। एक बार ठाकुर अप्रकृतिस्थ थे, तो ठीक से चल नहीं पा रहे, ठीक से बोल नहीं पा रहे। इस समय में सीमा शारदा देवी आके उपस्थित हुए हैं।
तो देख रहे हैं ठाकुर तो ये दूसरा किस्म का चित्र है, ये तो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, नशाग्रस्त जैसा, पिया हुआ जैसे है। तो ठाकुर माँ शारदा देवी का जो अंग स्पर्श कर उसको तो ढाकेल दिया, थोड़ा सा ठेले दिए, बोलছেন আমি কি মদ খেয়েছি, लगता है वो शराब पिया है। लेकिन माँ साथ साथ बोल रही है नहीं नहीं, आपने माँ काली का अमृत पिए हुए है, माँ काली नामामृत तो खेचो, माँ काली का नाम का जो अमृत वो आप पी के इसे आचरण कर रहे हो। ठाकुर बहुत खुश हो गए, उनका जो दैवी आचरण को समझ लिया। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति वो देख के विपरीत धारणा करना स्वाभाविक है, इसलिए मंद कहा जाता है। ठाकुर को तो कहते हैं उन लोग पागला बाउन उन्मादवत। तो हम देखते हैं भक्ति शास्त्र में, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, जो भक्ति का लक्षण क्या है, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। एवं परवर्ती श्लोक में कहते हैं अमृत स्वरूपा च। यही नारद भक्ति सूत्र का शुरुआत है। अतः तो भक्ति व्याख्या श्यामा, भक्ति का व्याख्यान न कर रहा हूँ। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, सुप्रीम लव, इन्फिनिट लव, परम प्रेम, एवं जो प्रेम हमें अमृत अमर कर देते, अमृत स्वरूपा च। इसमें और हिसाब किताब करने का संभव नहीं होता। तो इसीलिए ठाकुर नरेंद्रनाथ को पहले ही पूछा है कि देखो, एक पात्र में रस है, एक्चुअली रस रही, और तू एक मक्षिका है, तो कैसे वो रस पान करोगे? स्वामी जी कहते हैं मैं वो सावधानी से वो रस पीऊँगा, क्योंकि वो किनार, पात्र का किनार में बैठ के वो रस लेंगे, क्योंकि अगर आगे बढ़ जाए तब उसमें हम वापस नहीं आ पाएंगे, उसमें डूब जाएंगे। ये स्वाभाविक उत्तर दिया है, इसीलिए हमें बहुत बच के रहना पड़ेगा। इसी भगवत प्रेम थोड़ा बहुत हो जाए तो अच्छा नहीं है, वह अच्छा है, लेकिन ज़्यादा होने से मुश्किल है। तो यदि शिवनाथ शास्त्री बहुत पहुँचा हुआ था, ठाकुर बहुत प्यार करते थे, ब्राह्मण लीडर थे, वो कहा करते थे ये सब श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति को जो एक्सेसिव लव अधिक हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए। ये करने से बेहेड हो जाता है, he becomes mad, cannot maintain discretion. ठाकुर को बोला, that's why he used to keep away from ठाकुर। ठाकुर बोलते, उनका संशोधन करना एक कार्य में है। एक बार जब शिवनाथ से मिला तो सीधा बताया, हैं शिवनाथ तुम बोलो ना कि बेशी ईश्वर ईश्वर को ले बेहेड हो जाए। ओपनली चैलेंज करते, तुम्हारा ये विचार है ज़्यादा ईश्वर करने से बेहेड वो और मत तो हो जाता है, उन्माद हो जाता है। जार चैतन्य जगत चैतन्य ताकि चिंता करे कि बेहेड है, ईश्वर चैतन्य स्वरूप, उनको चिंतन करने से
कोई अप्रकृतिस्थ तो नहीं हो सकता है। वही बात नरेंद्रनाथ को पता है। देखो, ईश्वर है पूर्ण स्वरूप, प्रेम का स्वरूप। अगर उसका प्रेम का सागर में तुम्हारा निमज्जन भी हो जाए तब वो तुम्हें अमर कर देगा। साधारण जलराशि में तुम अगर डूब जाओगे तो मर जाओगे। ईश्वर का प्रेम के सागर में डूबने से तुम अमर हो जाओगे। इसलिए बताया ये अमृत स्वरूप आ जाओ, अमृत बनोगे। तो ये है ठाकुर का कहना है। लेकिन जब संसारी आदमी है, अमृत तो बनेगा लेकिन उनको चारों ओर संभाल के चलना पड़ता है, उन्हें कमिटमेंट रहता है। वो अगर ईश्वर के नाम से दीवाना हो जाए तो सही नहीं होगा। इसलिए ठाकुर कहते वो सूझबूझ के मैं बात करता हूँ। जो आप जानते हैं कि दक्षिणेश्वर में जब भगवान का बारे में ज़्यादा कुछ बोलना था तो त्यागी भक्तगण को घर में बुला के दरवाज़ा बंद कर देते, खील लगी देते, ताकि जो गृही भक्तगण ये ना सुने। और सुनने से फिर उन लोग का भी जो संसार छूट जाएगा। स्वयं सीमा शारदा देवी को भी ठाकुर वो सावधान में रखते थे। जब वो सत्प्रसंग करते थे दक्षिणेश्वर में, तब शारदा देवी ठाकुर के पास शाम को आते थे और गोलम्मा, योगिनमा इत्यादि ठाकुर के महिला भक्त भी रहते थे। वो ठाकुर सत्प्रसंग शुरू कर देते और सत्प्रसंग करते करते रात बीत जाता। तो इन लोग तो बहुत आग्रह से सुनते थे, लेकिन सीमा शारदा देवी कम उम्र है, वो सो जाते थे, गंभीर निद्रा में चले जाते। तो जब प्रसंग ख़त्म होने वाले हैं तब इन लोग कहते थे, देखो ये देखिए जो माँ इधर आए हैं, कितने इनके दुर्भाग्य है, आपके इतना अमृत वाणी है, वो सो रहे हैं, उनको कुछ सुनने में नहीं पाया। शी कुड नॉट हियर योर गोल्डन वर्ड्स। ठाकुर कहते हैं नागो ना, ओके जागियो ना, डोंट वेक हर अप। अगर वो ये सब बात सुने तो तब जहाँ से आया वहाँ से तत्काल भाग जाएगा। ও যদি এগুলো শোনে তাহলে যেখান থেকে এসে চোঁচা দৌড় মারবে, शुड नॉट स्टे एनी मोर, संसार पक्का हो जाएगा। ये साधारण व्यक्ति के लिए बोल रहा है, सीमा शारदा के बारे में बोलते हैं। वो जहाँ से आए हैं, बहुत जो माया का आवरण करके इसको बुलाना पड़ा। अगर वो माया का आवरण अपसारित हो जाए तो और ये रहने वाली नहीं है। वैसे ही संसारी आदमी जब ज़्यादा ईश्वर के बारे में सुनते हैं, ईश्वर का प्रेम में आकृष्ट हो जाते हैं, तब वो अपना हिसाब किताब और रखने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये जो नारद भक्ति सूत्र में से बताया कि यद्यपि वो अमृत सागर है, लेकिन अमृत सागर में डुबकी लगाने से और जो संसार से दूरी हो जाता है, अर्थात जितना हम ईश्वर के ओर जाएंगे उतना ही संसार हमारा पीछे चला जाएगा और ज़्यादा ईश्वर में हमारा लगन आ जाएगा, तब संसार अपने आप हमको छोड़ देंगे और संसार के साथ हमारा ज़्यादा लगन संभव नहीं होगा। ये बड़ा रोचक प्रसंग है। हमें इसके बारे में भी
बहुत ही ध्यान से चर्चा करना चाहिए कि हम लोग कितना तक, कहाँ तक जाएंगे, ये भी ठाकुर बताएंगे। तो सबके लिए समाधान देते हैं, संसारी के लिए भी समाधान देते हैं। बस ये पहले बता दिया कि ये जान लो, ईश्वर के साथ ज़्यादा करीबी हो जाने से संसार के साथ विच्छेद हो जाएगा। दोनों एक साथ लेफ़्ट राइट करके कुछ दिन चल सकता है, लेकिन जितना ही आगे बढ़ोगे संसार पीछे हटते जाएगा, ईश्वर करीब होते जाएंगे। और जब आखिर में ज़्यादा करीबीपन हो जाएगा तो संसार छूट गया, ईश्वरी प्राप्त हो जाएगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार के अवसर है। दस बजे से माँ की मधु स्मृतियाँ शारदा संघ का क्लास है आज सुबह, और शाम को संध्या आरती के उपरांत पतंजलि योग सूत्र, वो भी यहाँ पर भी मेरा प्रवचन रहेगा। YouTube चैनल में भी प्रकाशित होगा। इस सब में आपका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।